सर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो लोग माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करते हैं वे शिव परिवार और भगवान गणेश का पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हमें चौकी लगा लेंगे। जैसे कि आप मंदिर में पूजन करने जाते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही चौकी लगाकर आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो आप घर पर चौकी लगा लें और उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर हम थोड़े से फूल लेंगे और फूलों के आसन पर हम भगवान शिव, माता पार्वती और शंकर जी को विराजमान करेंगे। तो जगह यह है कि फूलों का आसन दिया है। अब इस जगह पर हम भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती और शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति जो आपके पास है आप रख लेंगे, विराजमान कर देंगे। देखिए, गणेश जी की पूजन हर पूजा में सबसे पहले की जाती है। तो फोटो में जो भी गणेश जी हैं, शिव परिवार है, उसमें गणेश जी भी तो होंगे। गणेश जी का पूजन हम इसी तरह से कर लेंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। इसका बहुत विशेष महत्व होता है। आप बेलपत्र का आसन देकर उस पर शिवलिंग को विराजमान कर लीजिए और हो सके तो आप इस दिन शिवलिंग निर्माण भी कर सकते हैं। पूजन करें, आपके लिए बहुत फलदायी होगा। अगर आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, अगर शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी के शिवलिंग आप बना लें और मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करें। तो यहाँ पर मेरे पास शिवलिंग है, इसलिए शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ और मैंने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। शिवलिंग को आप जब भी विराजमान करें तो शिव जी की जो जलहरी है वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इस तरह से हम खास ध्यान रखेंगे। जब पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम अपने आप को शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और धूप दीप यहाँ पर हम जला कर रख लेंगे। जो आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें गंगा जल आप पहले ज़रूर रख लें, फिर उसके ऊपर गंगा जल मिश्रित जल बना लें। इस तरह से हम गंगा जल डालते हैं। इसी तरह से आप भी गंगा जल तैयार कर सकते हैं। तो वह सारा गंगा जल बन जाता है। तो सबसे पहले हम गंगा जल में से जल अभिषेक करेंगे और जल अभिषेक करने के बाद फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं तो और भी उत्तम है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जल्दी से अभिषेक करेंगे और इस तरह से 3 बार अभिषेक करेंगे। पहले जल में, फिर दूध से, फिर जल से। इस तरह से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। फिर इसके बाद हम इत्र लगाएंगे। दूसरी तरफ आप जो भी पात्र हैं उनमें शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे और उसके बाद हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले हम कलावा अर्पित करेंगे, उसके बाद जो भी है सामान वे चढ़ाएंगे। इस तरह से हम 7 बार कलावा लपेट कर वस्त्र स्वरूप आप, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हम जो भी अर्पित करेंगे वह आपका जान लें और आप तिलक करेंगे। इसके बाद हम रोली लगाएंगे। रोली लगाने के बाद हम गणेश जी को, नंदी जी, भगवान को, माता पार्वती को, सबको हम रोली तिलक लगाएंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन हम भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को रोली, हल्दी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिर्फ चंदन भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम तिलक करने के बाद चावल अर्पित करेंगे, दूर्वा घास अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पार्क पास में नहीं है तो आप किसी भी दुकान से दूर्वा घास मिल जाएगी, आप उस दिन ज़रूर मंगा लें और गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। नंदी भगवान को दूर्वा घास अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें। भगवान शिव शंकर को हम फूल, सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे और नंदी भगवान को जो भी आप अर्पित करेंगे बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा चिकनी साइड से ही चढ़ाना होता है। बेलपत्री को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है। शिवलिंग को स्पर्श करते हुए हम बेलपत्र को चढ़ाएंगे, यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएँ तो कम से कम बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र मंदिर के सामने भी मिल जाते हैं।
आप 5-7 जो भी आप अर्पित करना चाहें आप वो चढ़ा सकते हैं। भांग चढ़ा दें, धतूरा चढ़ा दें, मदार के फूल चढ़ा दें, भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय होते हैं। शमी पत्र चढ़ाएं, वह चीज़ अगर आप चढ़ा सकते हैं तो देखिए शमी पत्र चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाई जाती है। हम फूल समर्पित कर रहे हैं क्योंकि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए लाल रंग की चुनरी, श्रृंगार का सामान भी हम अर्पित करेंगे। हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसलिए माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। सुहाग की सामग्री अर्पित करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भोग में कोई भी आप ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। बेर का बहुत अधिक विशेष फल होता है, इसलिए आप बेर को अवश्य इसमें अर्पित कीजिए। इस मौसम में बेर फल आसानी से मिल जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल वाली महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान का बेर से भोग लगाएं और भोग लगाकर उन्हें अर्पित करें। और हम जल अर्पित करेंगे, दक्षिणा देंगे, भोग अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। इस तरह से कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे और हाथ जोड़कर अपनी जो भी कमी है उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ शंकर से प्रार्थना करेंगे। हम माता पार्वती से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह भी सभी सदस्यों में बांटेंगे। इसके साथ ही चौकी के अगले दिन उठा सकते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि की पूरी रात हमें जागरण करना होता है। महाशिवरात्रि का पूजन करना है या पूरी रात चौकी यहीं पर लगी रहेगी तो शाम को आप इसमें दिया ज़रूर लगाएं क्योंकि दिया हमेशा रात्रि जागरण का ही एक तरह का स्वरूप होता है। और सुहाग का सामान माता पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप उसमें से ले सकते हैं। माता पार्वती अपनी चुनरी चढ़ाई है वह आप चुनरी अपने मंदिर में माता रानी को उड़ा सकते हैं। फूल पत्ते जो चढ़ाए हैं इधर उधर फेंकने के बजाय आप गमले में डाल दीजिए और इस तरह से वे खाद का काम करेंगे और बहुत ही आसानी से आप चौकी उठा सकते हैं। भगवान शिव जी की पूजन के बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शिव पूजन की सामग्री में आपको तुलसी जी का उपयोग नहीं करना है। महाशिवरात्रि की पूजा बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको बताई है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और बताएं आपको कैसी लगी है। पसंद आई है तो वीडियो को आप ज़रूर उपयोग करिए और यूजफुल है आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा से आप सदा हमेशा आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मान्यता है महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में एक दीपक जलाने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। इस दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उनका 11 बार जल से अभिषेक करें और नंदी बैल को हरा चारा खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों को दान करने से कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है।